झारखंड में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जेएसएससी के अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपीएससी के द्वार पर आज सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे और उनका कहना था कि जेपीएससी में अभी तक अध्यक्ष नहीं है और इस वजह से आगे कार्रवाई हो नहीं पा रही है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिए हैं उनके नतीजे नहीं आ रहे हैं और नई वैकेंसियां निकल नहीं पा रही हैं। आप देखिए, इन तमाम अभ्यर्थियों के हाथों में बैनर्स थे और ये प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। इनका कहना था कि जेपीएससी सिर्फ नाम का रह गया है और वहां अध्यक्ष नहीं होने की वजह से पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी वहां जुटे थे, क्या कुछ कहना था इन अभ्यर्थियों का? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले 1.5 महीनों से जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर के वो पोस्ट खाली है और उससे कहीं ना कहीं कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसका रिज़ल्ट जो है उसकी वजह से पेंडिंग है। बता दें कि पहले नीलिमा क्रिकेटर जो थी वो चेयरमैन थी और उनके जाने के बाद यह जो पद है वो रिक्त है। अब इसको लेकर के तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं आज जेपीएससी कार्यालय के समीप पहुंचे थे और उनका एक ही कहना है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति हो। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कई लगभग 1.5 महीनों से नियुक्ति नहीं हुई है और वो पद खाली है, जिसकी वजह से कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग माना जा रहा है और इसके साथ ही उसका रिज़ल्ट भी जो है पेंडिंग। बता दें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो या फिर सीडीपीओ हो, कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी जल्दी हो सके जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति हो और नियुक्ति के साथ ही और तमाम जो रिज़ल्ट हैं और एग्ज़ामिनेशन है वो जो रुके पड़े हैं वो जल्द से जल्द जो है क्लियर हो। साथ ही तमाम जो सैकड़ों जो अभ्यर्थी थे जेपीएससी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जल्द ही नियुक्ति नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग रणनीति करेंगे कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका जाए और आंदोलन किया जाए। जी हाँ बिल्कुल अमित, देखिए इससे पहले कुछ दिनों पहले अदालत से भी पूछा गया था सरकार की तरफ से कि जेपीएससी में चेयरमैन क्यों नहीं है और अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी तो लगता है सरकार आगे और फैसले भी नहीं ले पाएगी और अभ्यर्थियों को ये कहा भी गया था कि रिजल्ट तैयार है, कुछ दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन लगता है अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ रहा होगा इस वजह से कि चेयरमैन नहीं होने की वजह से रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा होगा। जी बिल्कुल, जितने भी अभ्यर्थी थे लगभग सैकड़ों की संख्या में थे, सबका यही कहना था कि जल्द से जल्द जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि कई एग्ज़ाम रुके हुए हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि महज कुछ ही दिनों में अब आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगा, उस पर ये सब चीज़ प्रभावित हो जाएगा और छात्र का जो भविष्य है तो वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा उनका कहना था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमें यही आश्वासन मिल रहा है कि अब जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी और झारखंड के 24 जिलों से चल के पहुंचे थे जेपीएससी कार्यालय और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति हो और साथ ही जो हमारा रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बता दें कि लगभग सैकड़ों की संख्या में जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे थे, साथ ही कई शिक्षक भी पहुँचे थे उनका समर्थन देने के लिए। अब जेपीएससी के पास बस एक ऑप्शन जो है यही है कि जल्द से जल्द उसका जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हो और साथ ही साथ जो रिजल्ट पेंडिंग है वो जल्द से जल्द क्लियर हो। लगभग कुछ ही दिनों के बाद अब कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव का आगाज़ होने वाला है झारखंड में और उससे पहले आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। कहीं ये तमाम जो अभ्यर्थी है इनको इस चीज़ का डर जो है वो सता रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब जितना जल्दी हो सके जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति हो और साथ ही जो रिजल्ट और जो एग्जामिनेशन पेंडिंग है वो जल्द से जल्द क्लियर हो। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपीएससी अभ्यर्थियों का सब्र अब टूटता दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में जेपीएससी के दरवाजे के बाहर ये जुटे थे। इनका कहना है कि अगर जल्द सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो ये और भी तेज और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच,
नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।